अंबिकापुर नगर निगम में करीब 9.5 करोड़ रुपए खर्च करके 74 सड़कों का निर्माण कराया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्रतिशत डामर की मात्रा होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई। सड़क बनने के बाद कुछ सड़कों की शिकायतें आने लगी कि सड़कें उखड़ रही है, और मैं भी ये देखा कि पैर से ऐसे करने से, पैर से हटाने से भी हट जा रहा है कि सभी का पेमेंट, ठेकेदारों का, जो डामरीकरण के ठेकेदार हैं उनका पेमेंट रोक दिया जाए और फिर से निर्माण कार्य जब तक नहीं होगा तब तक ठेकेदार का भुगतान नहीं होगा। जो हमारी जिम्मेदारी है उससे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। एनएच और पीडब्ल्यूडी को बुलाया गया था, लेकिन इतने गैर जिम्मेदार अधिकारी नगर निगम सरगुजा में बैठे हुए हैं। IBC 24 अपने खास कार्यक्रम सरोकार के जरिए जनहित की समस्याओं को सामने रखता है। हमने दिखाया किस तरह से अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। जो सड़कें बनी भी हैं उनमें काफी खराबी आ चुकी है, वो सड़कें गुणवत्ताहीन बनी हुई हैं। यही कारण है कि जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, और इस खबर को दिखाए जाने के बाद अंबिकापुर नगर निगम की जो सामान्य सभा है उस पर भी चर्चा हुई। नगर निगम की MIC की टीम ने भी इस पर गहन चर्चा की है और इस पर ठोस निर्णय लेने की बात कही गई है। अंबिकापुर नगर निगम में PWD प्रभारी शफी अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके जिम्मे ही जो सड़क की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। शफी अहमद जी से सीधे बात करते हैं। शफी अहमद जी, जिस तरह से सड़कें हैं अंबिकापुर नगर निगम की, लगता है कि जनता के लिए आप लोगों ने वो सड़कें दी जो उनकी मिलनी चाहिए थी? अंबिकापुर नगर निगम में करीब 9.5 करोड़ रुपए खर्च करके 74 सड़कों का निर्माण कराया गया। 74 में से मेरे को लगता है कि करीब 15-20 सड़कें जो गुणवत्ताहीन सड़क मानी जाएगी, और 15 जून के बाद जो काम हुए मेरे ख्याल से वो भी एक कमी हुई है। साथ ही ठेकेदार पूरी तरीके से जो डामर का जो मिलावट होना था, मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्रतिशत डामर की मात्रा होनी चाहिए वो नहीं होने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई। और जैसे ही सड़कों की बात आई, सड़क बनने के बाद कुछ सड़कों की शिकायतें आने लगी कि सड़कें उखड़ रही है। तो मैं खुद भी मौके पे गया था टीम के साथ, जो PWD का नगर निगम का अमला है उनके साथ गए, मौके पे भी निरीक्षण किए, और मैं भी ये देखा कि पैर से ऐसे करने से, पैर से हटाने से भी हट जा रहा है। और वहीं से निर्देश भी मेरे द्वारा दिया गया था कि सभी का पेमेंट, ठेकेदारों का, जो डामरीकरण के ठेकेदार हैं उनका पेमेंट रोक दिया जाए और शासकीय 2 जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। और ये जो सड़कें हैं जो खराब हो चुकी है, तो इसको तो पुनः इसका निर्माण कार्य 15 सितंबर के बाद कराया जाए, और साथ ही इनका भुगतान तब तक ना किया जाए जब तक कि 74 सड़कों की जांच 2 जांच एजेंसी से ना हो जाए। तो ये निर्देश वहां दिया गया था। 26 तारीख को मेरे द्वारा एक पत्र माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन को भी भेजा गया, जो नगरीय निकाय के नगरीय प्रशासन विभाग के सेक्रेटरी हैं उनको भी भेजा गया, डायरेक्टर को भी भेजा गया कि उनके संज्ञान में भी रहे, और उनके माध्यम से भी यदि टीम गठित करके इसमें कोई कार्रवाई बनती है तो वो कार्रवाई उनके द्वारा सुनिश्चित की जाए। सर, जिस तरह से अंबिकापुर नगर निगम है, PWD की सड़कें भी हैं, NH की भी सड़कें आपके निगम क्षेत्र में आती हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है? क्योंकि कई बार ये होता है कि आप लोगों की तरफ से मांग की जाती है, शायद बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, इस कारण भी लोग परेशान हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे एक तो नगर निगम की जो सड़कें हैं उसके लिए सीधे तौर पे हम लोग जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं, और उसमें जो अच्छा कर सकते हैं करने का प्रयास है। ठीक है कि जैसे सड़कें कुछ खराब हुई हैं तो वो ये भी है कि सख्ती उसमें बरती जा रही है और पूरे पैसे रोक दिए गए हैं, और फिर से निर्माण कार्य जब तक नहीं होगा तब तक ठेकेदार का भुगतान नहीं होगा। साथ ही जैसे जहां कहीं भी ये शिकायत आ रही है, जो नगरीय निकाय क्षेत्र की जो सड़कें हैं, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं गड्ढे हैं तो उसमें भी मलबा डाला जा रहा है, गिट्टी का डस्ट डाला जा रहा है, गिट्टी का चूरा डाला जा रहा है, तो इस तरीके से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। और 15 सितंबर के बाद सभी को हम डामरीकरण करा भी लेंगे कि पूरे शहर में एक अच्छी व्यवस्था देने का जो प्रयास है वो हम करेंगे। साथ ही जैसे NH और PWD की जो सड़कें अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में, जिनकी संख्या काफी है, और सभी सड़कों के लिए चूंकि नागरिकों को नहीं मालूम कि ये नगर निगम की सड़क है या ये PWD की है या ये NH की है, तो उसके कारण सभी सड़कों के लिए जिम्मेदार सीधे तौर पे नगर निगम को माना जाता है। और हम लोग भी जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि के रूप में हम ये कह के भी नहीं बच सकते कि वो उससे हम एकदम से परे हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है उससे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की है
कि आज जैसे अगर सत्ता में बैठे हैं तो उनकी भी जवाबदारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनके अगर सांसद विधायक जाते हैं और जहां पे नगर निगम को निर्देश देते हैं तत्काल उसमें काम हो रहा है, और जहां पीडब्ल्यूडी और एनएच को निर्देश दे रहे हैं तो एक तगाड़ी गिट्टी भी नहीं डल रहा है। तो ये उन लोगों की असफलता भी मानी जाएगी सत्ता पक्ष की। साथ ही हम लोगों के माध्यम से भी नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी घेराव किया गया था। साथ ही माननीय महाराज साहब के द्वारा स्वयं के व्यय से जो सड़कें बहुत ज्यादा खराब थी एनएच की, वहां अपने पैसे से उसको रिपेयर भी कराया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि सामान्य सभा की बैठक में हम लोगों के माध्यम से एनएच और पीडब्ल्यूडी को बुलाया गया था, लेकिन इतने गैर जिम्मेदार अधिकारी नगर निगम सरगुजा में बैठे हुए हैं कि सामान्य सभा में जो नगर निगम क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष विपक्ष कांग्रेस भाजपा सभी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। और अब तो हमारे यहाँ एक प्रतिनिधि विधायक भी बन चुके हैं माननीय प्रबोध मीन जी, सारे लोग बैठे हुए थे, उसके बाद भी अधिकारी नहीं आए। उनके मतलब ये भी देखा जा रहा है कि जैसे उनके मन में किसी प्रकार का कोई सरकार का ना डर है ना भय है। अगर कोई ऐसी बात, वो कैसे, ये स्थिति कैसे निर्मित होती है ये भी आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से अगर वो दमदारी से बैठे हुए हैं और फिर वो मीटिंग में भी नहीं जा रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ उनकी पहुंच है और क्या सेटिंग है ये तो उन्हीं लोग बताएंगे, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह लगता है। ये थे सफी अहमद जी, जो कि नगर निगम में पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी संभालते हैं। एक बेहद जिम्मेदार विभाग इनके पास है और उन्होंने जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है कि 15 सितंबर के बाद जैसे ही बारिश कम होगी, शहर के लोगों को बेहतर सड़कें उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ शफी अहमद जी ने खुद निरीक्षण किया सड़कों को, ये पाया कि जो कुछ सड़कें ऐसी हैं जो गुणवत्ताहीन हैं, ऐसे में ठेकेदारों के जो भुगतान है उसको रोक दिए गए हैं और जब तक सड़कों का मरम्मत बेहतर तरीके से नहीं हो जाता तब तक उनकी राशि जारी नहीं की जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से नगर निगम का प्रयास है, एक बेहतर सड़क लोगों को मिल सकेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो एनएच और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो गैर जिम्मेदाराना काम करने का जो आरोप है वो शफी अहमद जी की तरफ से लगाया गया, क्योंकि सामान्य सभा में जब नगर निगम की सामान्य सभा हो रही थी तमाम विभाग के लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन एनएच और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की अनुपस्थिति उनकी लापरवाही को साफ दर्शाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।